हेलो। हाँ स्टूडेंट्स, अब अपन अगला चैप्टर में अगला जो फंक्शन का अगला पार्ट है उसमें एक और फोर्थ टाइप का जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। यहाँ पे हमने क्या किया है, x को रिप्लेस कर दिया है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स से। इस तरह का जो ग्राफ होता है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, y इक्वल टू ई की पावर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ हमको बनाना है। तो इसमें हम जानते हैं ये x का फ्रैक्शनल जो पार्ट है ये x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 की वैल्यू के बीच में ही रहेगा। इसकी वैल्यू चाहे हम x की वैल्यू 2 भी रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, उसका फ्रैक्शनल पार्ट 2.1 रखेंगे तो वो 0.1 हो जाएगा, 7.2 रख दूंगा तो भी वैल्यू क्या आएगी, 0.2 ही देगा। तो इसका ग्राफ बनाने का क्या तरीका है कि हम x इक्वल टू 0 वाली लाइन, x इक्वल टू 0 वाली लाइन कौन सी हो गई, ये वाली लाइन हो गई, x इक्वल टू 0 वाली लाइन वर्टिकल लाइन होगी, और x इक्वल टू 1 वाली लाइन ये हो गई x इक्वल टू 1 वाली लाइन। इसके जो बीच का जो ग्राफ है इसके और x इक्वल टू 1 पर ओपन लेंगे क्योंकि हम जानते हैं x की वैल्यू 1 होते ही वो वापस क्या हो जाएगा, उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के बीच का जो ग्राफ है उसको रिपीट करना है बार बार, यानी रिपीट द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 बिटवीन द लाइन ऑफ x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 अगेन एंड अगेन। ठीक है, मतलब पूरी नंबर लाइन पे हमको ड्रॉ करना है, यानी ये वाला जो ग्राफ है हर जगह बार बार में बनाना है। तो जैसे मैंने बना रहा हूं, इसका यहाँ पे मैंने बनाया है कि ये x इक्वल टू 0 से 1 के बीच का ये वाला ग्राफ उठा के मैंने यहाँ लगा दिया, और यही ग्राफ उठा के बार बार में 1 से 2 के बीच में लगा दिया। पहले 1 पर लगा दिया 0 से 1 पे, फिर 1 से 2 पे लगा दिया, फिर 2 से 3 पे लगा दिया, ऐसे ही -1 से 0 पे लगा दिया और -2 से 0। ध्यान क्या रखना है कि जब x इक्वल टू 1 पर वैल्यू क्या रखनी है, ओपन रखनी है, तो ये सारे ओपन आएंगे और नीचे इस तरह से क्लोज आएगा। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ क्या बन गया, हमने e की पावर जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ था वो पहले हमने e की पावर x का ग्राफ बनाया, और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन था x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 के बीच का पोर्शन ये हमने चूज कर लिया और इसको बार बार में रिपीट कर दिया। तो ये किसका ग्राफ बन गया, y इक्वल टू ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये फोर्थ ग्राफ था ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमको 12th में हमने पढ़ा, बाकी हम पहले ही ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये सबको समझ में आया। नेक्स्ट है हम डोमेन की बात कर रहे हैं, वापस हम फंक्शन पे आ रहे हैं जिसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है डोमेन निकालना। अगर फंक्शन का डोमेन निकालना है और रेंज हम निकालना है, ये दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फंक्शन में। अगर डोमेन और रेंज अगर हमको निकालना आ जाए तो हम हर चीज फंक्शन की कर पाएंगे और आगे के टॉपिक भी हमारे लिए ईजियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्राफिकल डेफिनेशन क्या होती है, अगर डोमेन में अगर हम ग्राफ के थ्रू देखेंगे, ग्राफ का मतलब क्या होता है डोमेन में, तो ग्राफिकली जैसे कोई अगर ग्राफ ये फंक्शन है -1 से 1 के बीच में आ गया और ये आ गया, तो इस ग्राफ को देख के अगर हमको डोमेन निकालनी है तो सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ग्राफ की शेडो एक्स एक्सिस पे जहां जहां पड़ रही है वो हमारा डोमेन होगा। तो इस ग्राफ की शेडो क्या आएगी, -1 से 1 के बीच में आएगी, 1 ओपन आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 पर ओपन है, और ऐसे ही 2 से 3 आएगी। तो इस ग्राफ का जो डोमेन हो गया वो क्या हो गया, -1 से 0 ओपन यूनियन 2 से 3 हो गया। ठीक है, तो ग्राफ से अगर हमको डोमेन देखना है तो वो हम इस तरीके से दे सकते हैं, क्या होता है, शेडो ऑफ द ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। इसी तरह से जब हम रेंज पढ़ेंगे तो अगर ग्राफ से हमको रेंज देखनी होगी तो रेंज का मतलब क्या होता है, ग्राफ के थ्रू अगर हमको देखनी है तो शेडो ऑफ द ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। अगर हम इसकी ग्राफ की वाई एक्सिस पर हम शेडो लेंगे या प्रोजेक्शन लेंगे, शेडो बोलो या प्रोजेक्शन बोलो एक ही बात है, प्रोजेक्शन लेंगे वो उसका क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी, अगर ग्राफ से देखना है तो। बाकी अगर हमारे को ग्राफ से नहीं देखना है, हमको कैसे निकालना है वगैरह वगैरह सब कुछ अगर ग्राफ नहीं गिवन है तो उसके लिए मेथड है, 1 बाय 1 मैं डिस्कस करूंगा। पहला मेथड है, फर्स्ट हम निकालेंगे मेथड टू फाइंड द डोमेन। फर्स्ट जो इसका मेथड होता है, सबसे पहले हमारे को क्या करना है, अगर हमारे पास कोई ग्राफ है जो रूट में गिवन है, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, चाहे क्यूब रूट हो, चाहे 4th रूट हो, चाहे 6th रूट हो, यानी इवन रूट होना चाहिए। जैसे अगर पावर 1/2 है या 3/4 है या 7/8 है, ये जो नीचे वाला संख्या अगर इवन है, नीचे वाला अगर इवन है तो उसको हम कहते हैं इवन रूट। तो इनर पार्ट ऑफ यानी रूट के इवन रूट, इनर पार्ट ऑफ इवन रूट यानी इवन रूट के इनर पार्ट वाला जो अंदर वाला पार्ट होता है वो शुड भी क्या होना चाहिए, इट शुड बी नॉन नेगेटिव। यानी अगर हम ये सिंपल रूट की बात करें तो ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी 0 या 0 से बड़ा होगा। हम जानते हैं रूट के अंदर की क्वांटिटी हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं, अदरवाइज वो रियल नंबर नहीं होती है। तो अब हमारे को ये पास एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उससे पहले मैं एक और इसका सेकंड जो तरीका होता है डोमेन निकालने का
उसमें हम वन को हमेशा किसी भी एक्सप्रेशन का या फंक्शन की बात करें तो उसका डिनोमिनेटर ऑफ द फंक्शन शुड नॉट बी जीरो। हम जानते हैं किसी का भी डिनोमिनेटर हमको जीरो नहीं करना होता है। जैसे अगर मैं कोई फंक्शन ले लूं 1/x, तो हम जानते हैं ये कब डिफाइन होगा, ये हर जगह डिफाइन होगा, बस नीचे वाला संख्या जीरो नहीं होना चाहिए। यानी इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r-0, यानी जीरो हटा देंगे तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r-0, यानी ये हर जगह डिफाइन है x = 0 को छोड़ के, तो इसका डोमेन हो गया r-0। तो ये दो चीज को ध्यान में रखते हुए हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं। हमने मान लिया कि पूरे का रूट ले रखा है, ये पूरे का रूट है, रूट ऑफ x-1 इंटू x-2 अपॉन ये है, इसका हमको डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए इस तरह के क्वेश्चन में हमको क्या करना होगा, x-1 जो इनर पार्ट है, x-2, x-3 और x+3, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना होगा। और ये हमारे पास क्या आ गया, एक इनइक्वलिटी आ गई। इसको हम वेवी कर्व के थ्रू सॉल्व करते हैं। 11th क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर जिसको किसी को कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0 के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, हम जितने भी हमारे पे इस तरह के होते हैं इनको पहले फैक्टराइज करते हैं। ये यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने लिया है उसमें ऑलरेडी ये फैक्टराइजेशन की फॉर्म में है। फिर हम ईच लीनियर फैक्टर को, ये लीनियर फैक्टर्स हैं, इन लीनियर फैक्टर को हम इक्वल टू 0 करते हैं। तो इसको मैंने 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, इसको 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, x-3 को 0 किया तो x की वैल्यू आ गई 3, इसको 0 किया तो -3। इनको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ये क्रिटिकल पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। मैंने नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिनोट कर दिया 1 2 3। अब हमारे को ये इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। तो ये 0 भी होगा, यानी ये एक्सप्रेशन अगर 0 भी होगा तो 0 इज इक्वल टू 0 होता है, यानी वैलिड होगा उस केस में। तो 0 कहाँ पे हो रहा है, ये एक्सप्रेशन जब x की वैल्यू 1 रख रहे हैं और x की वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो x = 1 और x = 2 पर हम क्लोज कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अभी हमने देखा तो x = यहाँ से हमारे को 3 मिला था और x = यहाँ से -3 मिला, तो -3 पर और 3 पर हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। पूरा का पूरा ये ओपन हमने कर दिया। अब हम इसको पूरा का पूरा अगर हम चेक करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को हमको करने के लिए क्या करना चाहिए, 3 से बड़ा एक नंबर हम सोच लेते हैं। सपोज करो हमने 4 ले लिया, 4 रखने पे x की जगह 4 रख रहा हूं मैं हर जगह, x की जगह 4 रखने पे पॉजिटिव आ रहा है, x 4 - 2 ये भी पॉजिटिव आ रहा है, 4 - 3 ये भी पॉजिटिव आ रहा है, 4 + 3 ये भी पॉजिटिव। फिर पूरा एक्सप्रेशन क्योंकि पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो वो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इस पूरे का जो सिंबल आया वो आया पॉजिटिव। तो 3 से बड़े के लिए इसका सिंबल क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहेगा। अब हमारे को क्या करना होता है कि इसका साइन देखना है, तो या तो इसके बीच का नंबर यहाँ रख के देख लें, या फिर हम सीधा सीधा इसको जब क्रॉस करते हैं तो ये चेक करते हैं ये 3 हमको क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से मिला था, x-3 से मिला था। इसकी होल पावर हम चेक कर लेते हैं। अगर इसकी होल पावर ऑड है तो हम साइन चेंज करते हैं, और अगर होल पावर इवन है तो हम साइन चेंज नहीं करते हैं क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करते टाइम। तो यहाँ पर हम 3 को क्रॉस कर रहे हैं और x-3 की होल पावर क्या है, ऑड है, तो हम इसका साइन चेंज करेंगे। तो ये पहले प्लस था, साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरह से हम 2 को भी बात करें तो क्रिटिकल पॉइंट 2 कहाँ से मिला था, यहाँ से मिला था। इसकी होल पावर भी क्या है, ऑड है, 1 है, तो यहाँ पर भी साइन चेंज होगा। तो साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, पहले माइनस था अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हमने प्लस कर दिया। इसी तरह से हमारे को और भी अगर आगे करना है तो किस तरह से करेंगे, ये इस तरह से हम करेंगे। तो यहाँ पर 1 को अगर हम क्रॉस करेंगे, 1 कहाँ से मिला था, यहाँ से मिला था, इसकी भी पावर ऑड थी, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। और इस तरह को इसकी जो वैल्यू आएगी वो वापस साइन चेंज होगी तो ये माइनस आ जाएगा इस तरह से, और इधर वापस भी यहाँ पे भी साइन चेंज होगा। हमको किसके लिए लिखना है, ये जो आंसर लिखना है 0 से ग्रेटर देन चाहिए, यानी ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव कहाँ हो रहा है, एक तो यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x की जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी -∞। ये प्लस की वैल्यू कहाँ से, -∞ से -3 है, लेकिन -3 पे ओपन है, ध्यान से देखें ओपन है। फिर 1 से 2 क्लोज है, तो यूनियन लगा के लिखेंगे 1 से 2, और फिर 3 से इन्फिनाइट है, फिर अगेन यूनियन लगा के लिखेंगे 3 से इन्फिनाइट। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा इसका डोमेन आ जाएगा। ये डोमेन हो गया, इस एक्सप्रेशन के लिए ये डोमेन हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हमको आगे भी सॉल्व करना है तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे वो मैं आगे एक एग्जांपल में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हमारे पास एक और एग्जांपल दे रखा है कि sin x
की पावर 3/4, साइन एक्स की पावर 3/4। तो साइन एक्स की पावर 3/4 का अगर हमको डोमेन निकालना है तो मैं यहां पर कर रहा हूं, साइन एक्स क्या होना चाहिए हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो साइन एक्स का हमने ग्राफ बना लिया, ये बना लिया। हम 0 से 2 पाई के बीच का ग्राफ बना लेंगे, ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच का ग्राफ बना लेंगे। तो साइन एक्स हमको अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए तो हमको ये देखना है कि साइन एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर कब है। तो हमारे को मालूम है कि ये y इक्वल टू 0 वाली लाइन है, यानी साइन एक्स है। तो ये साइन एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। तो y 0 से बड़ा यानी कौन होगा, जब x एक्सिस से ऊपर वाला जो ग्राफ होगा, यानी ये। तो इसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये वाला ग्राफ साइन एक्स का 0 से बड़ा है। और ये वैल्यू क्या है हमारे पास, इस केस में x की वैल्यू क्या है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि डोमेन निकालना है। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे इस केस में, 0 से पाई के बीच में। ये x की वैल्यू 0 से पाई है। और ये वाला ग्राफ जो है बिलो द x एक्सिस है, तो यहाँ पर साइन एक्स क्या है, नेगेटिव है। तो इसके लिए ये डिफाइन नहीं होगा क्योंकि साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए हमें। तो डोमेन क्या हो गया यहाँ पर, 0 से 2 पाई की बात करें तो 0 से पाई, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, क्योंकि साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो तो चलता ही जाता है, इधर भी चलेगा इधर भी चलेगा, इन्फिनाइट तक दोनों तरफ होता है। तो हमारे को इसको जनरलाइज करना होगा। तो जनरलाइज करने के लिए हमारे पास जो डोमेन आएगा वो x इक्वल टू क्या आएगा, हम 2n पाई जोड़ देंगे दोनों तरफ, 2n पाई प्लस 0, 2n पाई प्लस पाई। और यहां पर हम यूनियन ले लेंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर करके। इसका मतलब हो गया कि n की वैल्यू 0 और अगर हम लेंगे तो 0 से 2 पाई आ जाएगा। फिर n की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई से 3 पाई आ जाएगा। देखो यहाँ पर 2 पाई से 3 पाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव है इधर वाला पोर्शन। तो इसमें पूरे सबका यूनियन आ गया, ये हमारा इसका क्या आ गया, डोमेन आ गया पूरे का। तो यहां पर साइन एक्स का अगर हम रूट की बात कर रहे हैं तो साइन एक्स की पावर 3/4 का डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास, 2n पाई प्लस 0, 2n पाई प्लस पाई का दोनों तरफ से क्लोज है और यूनियन लगा देंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक और एग्जांपल दे रखा है, y इक्वल टू, इसका हमारे को क्या निकालना है, पूरे का पूरा डोमेन निकालना है। रूट में दे रखा है ये क्वांटिटी, क्या दे रखा है, ln x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5x माइनस 24। अब इसका अगर हमको डोमेन निकालना है तो ये क्या होना चाहिए, क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो सबसे पहले देखेंगे अगर यहाँ पे एक लॉग आ गया, लॉग x प्लस 1 आ गया, तो लॉग हमारा कब डिफाइन होता है, लॉग के लिए डिफाइन के लिए मैं आगे वैसे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पे ब्रीफ में थोड़ा सा बता देता हूँ कि लॉग डिफाइन क्या होगा। लॉग जिसका भी हम लॉग ले रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी x प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 और ln x प्लस 1, ये हमारा रूट के अंदर की क्वांटिटी थी, तो ये पूरा भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमारे पास दो चीज आ गई, एक तो लॉग कब डिफाइन होगा, जब x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, और ये रूट के अंदर की क्वांटिटी थी पूरी, तो वो कब डिफाइन होगा, जब इसके अंदर की क्वांटिटी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम डिसाइड कर लेते हैं कि किस तरह से हमारे को निकालना है। तो यहाँ पर तो एक तो आ गया x बिलोंग्स टू -1 ओपन से इन्फिनाइट, यानी -1 से छोटे के लिए डिफाइन नहीं होगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि ln x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये कब डिफाइन होगा, इसको हम चेक करते हैं। तो इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ऐसे ही इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x माइनस 8 और x प्लस 3। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब अगर हम चेक करें कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, उसके लिए पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालना। तो ये लॉग की वैल्यू 0 कब होगी, लॉग की वैल्यू हम जानते हैं कब होती है 0, जब x लॉग x 1 होता है। तो ये पूरा लगा वैल्यू x प्लस 1 इक्वल टू हमने 1 कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर 1 हो जाएगा। ये 1 कब होगा, जब e की पावर, ये 0 कब होगा, सॉरी ये 0 कब होगा, ln x प्लस 1 को 0 करना है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, हम ईच एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 करते हैं। तो ln x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दिया, तो x प्लस 1 लॉग हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर 0 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0।
तो एक क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, x इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, 2 आ गया, यहां से -2 आ गया, यहां से -3 आ गया और यहां से 8 आ गया। तो एक तो ये -1 था कि इसके इधर से डिफाइन है, ये इसके इधर ही डिफाइन है, वो भी ओपन पे, इधर डिफाइन ही नहीं है फंक्शन। फिर दूसरा हमारे पास आ गया -2, तो -2 तो इस तरफ आएगा, तो -2 को इधर तो डिफाइन ही नहीं है, तो कोई मतलब भी नहीं है। फिर अगर हम बात करें, एक क्रिटिकल पॉइंट हमारे को 0 मिला है यहाँ से, और एक यहाँ से एक क्रिटिकल पॉइंट मिला है 2, और यहाँ से मिला है x की वैल्यू -3, तो -3 इधर आएगा जो कि डिफाइन ही नहीं है, यहाँ पे लॉग डिफाइन ही नहीं होगा, तो इसको भी लेने से कोई मतलब नहीं है। और एक क्रिटिकल पॉइंट x-8 से आया, x-8 से क्या आया, 8 आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब हमारे को एक क्रिटिकल पॉइंट पे हमने बिठा लिया है। अब अगर हम देखें इक्वल टू 0 मांग रहा है, तो ऊपर की वैल्यू 0 हो सकती है, तो ऊपर की वैल्यू 0 कहाँ से हो रही है, एक तो ये हो रही है, x इक्वल टू 2 पे हो रही है, -2 पे हो रही है, वो मतलब नहीं है। और नीचे डिनोमिनेटर वाले कभी 0 नहीं होने चाहिए, तो डिनोमिनेटर वाले कभी 0 नहीं होने चाहिए, तो x-8 ओपन आ जाएगा, यहाँ पे ये ओपन आ जाएगा, ये यहाँ पे था, इसका कोई मतलब नहीं है। अब अगर हम इसका साइन सिस्टम बनाएं, तो साइन सिस्टम अगर हम बनाएं, तो 8 से बड़ा कोई नंबर हम अगर सोचें, 9 रख लिया, तो 9 रखने पे log 10 हो रहा है, log 10 पॉजिटिव नंबर होता है, 9 रखने पर ये भी पॉजिटिव आ रहा है, x की जगह 9 रखने पर ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये, तो इसका साइन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस कर रहे हैं x क्रिटिकल पॉइंट 8 को। क्रिटिकल पॉइंट 8 कहाँ से मिला था, यहाँ से मिला था, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसकी पावर क्या है, ऑड है, ऑड है तो साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। इसको भी हम क्रॉस कर रहे हैं, 2 है, 2 कहाँ से मिला था, ये इसकी पावर ऑड है, तो इसको भी साइन चेंज हो जाएगा, तो पहले माइनस था प्लस हो जाएगा। और अब इसको 0 को क्रॉस कर रहे हैं, 0 कहाँ से मिला था, ये, तो इसकी भी होल पावर क्या है, 1 है, यानी ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा, -1। तो अब हमारे पास कहाँ कहाँ प्लस है, वो हमारा डोमेन हो गया। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कहाँ पॉजिटिव हो रहा है, 0 से 2 के बीच में हो रहा है, और 8 से ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे डोमेन की वैल्यू क्या आ गई, x बिलोंग्स टू 0 से 2 यूनियन 0 से 2 पे पॉजिटिव है, और 8 के बाद 8 ओपन है, ध्यान रहे, तो 8 से इन्फिनाइट। तो इस एग्जाम्पल का हमारे पास जो डोमेन आया वो ये आया, 0 से 2 और 8 से इन्फिनाइट। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास आगे का एक और केस है, जो थर्ड मेथड है डोमेन निकालने का, f(x) इक्वल टू ये होता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे फंक्शन का प्लस माइनस में, यानी ऐड और सब्ट्रैक्शन में है, यानी एक कोई फंक्शन है f(x) जो f1x, f2x, f3x और f4 4 फंक्शन से के जोड़ और घटाने से बना है, यानी प्लस माइनस। तो हम क्या करेंगे उस केस में, सबका अलग अलग डोमेन निकालेंगे। f1x का अलग से डोमेन निकालेंगे d1, f2x का अलग से डोमेन निकालेंगे d2, f3x का अलग से डोमेन निकालेंगे d3 मान लिया, और f4x का अलग से d4 निकालेंगे। और अब हमारे को fx का निकालना है, तो fx का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, इन सभी डोमेन का इंटरसेक्शन, यानी d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन d3 इंटरसेक्शन d4 ऐसे चलेगा। इस तरह से हमारे पास पूरा का पूरा हम इसका फाइनल डोमेन निकालेंगे। तो फाइनल डोमेन निकालने के लिए ये होगा, इसका मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे हमने एक फंक्शन ले लिया है f(x) इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये दो फंक्शन का एडिशन है। तो इसका डोमेन निकालने के लिए साइन एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 0 कब होगा, तो अगर हम इसकी बात करें तो हमने साइन एक्स का ग्राफर बना लिया। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 0 से पाई में ये एक्स के अबोव है, एक्स एक्सिस के, तो ये इसका पॉजिटिव वाला पार्ट है या 0 के बराबर है। ये नेगेटिव है तो ये लेंगे नहीं, ऐसे ये ऊपर है। तो साइन एक्स अगर हमारे पास पॉजिटिव कब होगा, जब 0 एक्स की वैल्यू 0 से पाई होगी, या 2 पाई से 3 पाई होगी, 2 पाई से 3 पाई होगी, या -2 पाई से -पाई होगा। इस तरह से हमारे पास इसका डोमेन हो गया। तो साइन एक्स का पॉजिटिव है जब एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0 से पाई है, 0 से पाई है, या -2 पे से माइनस पाई है, और एक्सेट्रा चल रहा है। अब सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कब पॉजिटिव होगा, इसको भी डिफाइन कब होगा, जब इसका रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी या 0 होगी। तो इसको भी हमने पॉजिटिव कर दिया, तो इसको पॉजिटिव किया तो इसके फैक्टर कर दिए, 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हमने माइनस कॉमन निकाल दिया, तो ये उल्टा हो जाएगा, x माइनस 4 माइनस कॉमन निकालेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जगह क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, -4 और 4। अब इसका साइन सिस्टम बनाएंगे, जैसे हमने पहले बनाया, इक्वल टू है तो ये क्लोज ले लेंगे, तो प्लस माइनस प्लस। अब हमारे को ये क्या चाहिए, ये एक्सप्रेशन
हमारे को इसको पॉजिटिव करना था, तो ये हमने सॉल्व करके ये आ गया था। तो ये एक्सप्रेशन हमको 0 से छोटा चाहिए, 0 से छोटा चाहिए। तो ये 0 से छोटा कहाँ पर है, यानी नेगेटिव कहाँ है, यहाँ पर है, -4 से 4 के बीच में। तो डोमेन क्या हो गया, इस वाले पोर्शन का डोमेन क्या हो गया, -4 से 4। अब हमारे को पूरे फंक्शन का एफ का डोमेन निकालना है, तो हमको क्या करना है, इस वाले साइन एक्स भी पॉजिटिव चाहिए और ये भी चाहिए। तो इसके बीच में हम इंटरवल, ये क्योंकि हमारे पास छोटा इंटरवल है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि साइन एक्स कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, वो हमारा दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो हम देखें कि ये 0 से पाई है और 0 से पाई यहाँ पे आ ही रहा है, क्योंकि पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है। फिर पाई 4 तक है, तो 4 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और 4 के बाद हमारे को लेना ही नहीं है, तो इधर का हमको देखना ही नहीं है ग्राफ। और अगर हम बात करें -4 से, तो -4 कहाँ होगा, माइनस पाई इधर होता है, तो माइनस पाई की वैल्यू होती है -3.14, तो -4 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो हमारे पास यहाँ पर साइन एक्स कहाँ पॉजिटिव है, यहाँ तो नेगेटिव है, तो यहाँ से लेकर यहाँ पॉजिटिव है, ये -4 से -पाई, तो -4 से -पाई पर भी ये पॉजिटिव है। तो हमारे पूरे साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 16 - x² का, इन दोनों का मिला के डोमेन क्या हो जाएगा, ये, क्योंकि हमने -4 से 4 के अंदर इसको क्या कर दिया, इस साइन एक्स का जो डोमेन था रूट में, उसको कॉन्साइज कर दिया, तो वो ये आ गया। तो वो क्या आ गया, 0 से लेकर पाई यूनियन -4 से -पाई। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरह से हम ग्राफ से कर रहे हैं, साइन एक्स का कोई जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हम ग्राफ के थ्रू कर रहे हैं, और बाकी के हम नंबर लाइन पे कर रहे हैं। मैं अभी 1-2 एग्जांपल और ले लूंगा, जिससे आपको और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये पार्ट मैं अभी इस लेक्चर का यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ।